हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यूर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संबंधित है आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से। आप ये भी कह सकते हैं कि सीटेट जनवरी 2024 के लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो है सोशल साइंस में पेपर 2 में जो है 60 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित ये मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आप सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन है। चरक किस राजा का जो है राजवैद्य था? कनिष्क का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या फिर समुद्रगुप्त का? तो चरक जो थे वो कनिष्क के जो है क्या थे, राजवैद्य थे। ठीक है। और देखिए जो चरक संहिता है वो भी चरक के द्वारा ही जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 92 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण जो है कराया था? तो कुंकण का किला, गोवा का किला, रायगढ़ का किला या फिर पुरंदर का किला? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है रायगढ़ का किला, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिवाजी ने रायगढ़ के किले का निर्माण तो कराया ही था, लेकिन गुरिल्ला युद्ध का जो प्रवर्तक था वो आपका क्या था, शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण जो है कहाँ कराया था? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में या फिर डीडीगुल में या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डीडीगुल में। कहाँ पे कराया था? डीडीगुल में। किसने कराया था? हैदर अली ने। और किसकी सहायता से कराया था? फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? आई होप आप सभी को पता होगा, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में? तो ब्लैक फॉरेस्ट है आपका जर्मनी में। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए जो ये ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि जर्मनी में है, वो सतपुड़ा भारत में और सोल्ट रेंज पाकिस्तान में भी जो है ब्लॉक पर्वत है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं निम्नलिखित में से किस देश में जो है सर्वाधिक हैं? यूएसए में, चीन में, यूके में या फिर रूस में? विदेशों में शाखाएं जो ब्रांचेस होती हैं वो पूछा गया है। तो कौन से देश में सबसे ज्यादा भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है यूके में। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, बैंकॉक में, मनीला में या फिर सियोल में? तो ये जो आपका स्थित है वो मनीला में है, यानी कि फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? कैंपोस, सेल्वोस, पंपास या फिर लानोस? तो ये कहलाते हैं आपके सेल्वोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश की भूसीमा अधिकतम संख्या में पड़ोसी देशों की भूसीमाओं से मिलती है? ब्राजील, रूस, चीन या फिर सूडान? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है चीन से। किससे मिलती है? चीन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड द्वीप निम्न में से किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस या फिर यूके? तो ये जो है किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क के। सी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का कौन सा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? कोर्सिका या फिर सर्डिनिया या फिर सिसिली या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होने वाला है सिसिली, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना वर्ष 1867 में किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, आनंद मोहन दास जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 में किसके द्वारा जो है किया गया था? किसने जो है इसकी स्थापना या इसका गठन जो है वो किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, एलेन ऑक्टोबियन एहुम ने या फिर लॉर्ड डफरिन ने या फिर महारानी विक्टोरिया ने? तो ये देखिए ये क्या था आपका एओहुम ने, यानी कि एलन ऑक्टोबियन ने। मोस्टली नाम जो है एओहुम के नाम से ही जो है मिलता है आपको, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वर्ष 1906 यानी कि लंदन में किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत की स्थापना पूछ रहे हैं। तो लाला हरदयाल के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा या फिर एम.एन. राय जी के द्वारा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा अभिनव भारत की जो है क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी? वर्ष 1913 में की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, गदर पार्टी की, सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो ये देखिए इन्होंने की थी गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने
की थी। कब की थी? 1913 ईस्वी में की थी, वर्ष में की थी। ठीक है। सिंचाई कर यानी कि हक ए शर्ब लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल ठीक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा जो है वो जो है लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, नासिरुद्दीन महमूद ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो देखिए किसने लिखी थी? ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का जो है राजा बताया था? गुर्जरा अभिलेख या फिर बाबरू अभिलेख या फिर मास्की अभिलेख या फिर कलिंग अभिलेख? तो इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाबरू अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के एकमात्र पुत्र का नाम उसके अभिलेखों में देखने को मिलता है? तीवर, कुणाल, महेंद्र या फिर जालौंग? तो देखिए यहाँ पर आपको पता ही होगा आई थिंक, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है तीवर। क्या नाम मिलता है उसका? तीवर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म को क्या कहा जाता है? सामाजिक समस्याओं के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण, धर्मशास्त्रों का विकसित रूप, सामाजिक नैतिक आचार संहिता या फिर राजनीति की आचार संहिता? तो अशोक के धम्म को जो है क्या कहा जाता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सामाजिक नैतिक आचार संहिता, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शासक ने कावेरी नदी पर एक विशाल अणिकट्टू का निर्माण कराया था जिसका पानी आजकल बेनार नामक स्रोत से जो है निकलता है? करिकाल ने, सेनगुप्त वन ने, यानी कि या फिर पेरुबलिडी ने? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, करिकाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जिसका पृथक संविधान है? अलग संविधान जो है देखने का मिलता है, एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम? तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें जाना है, क्योंकि ये पहले का जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अब तो आपको पता ही है क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील श्रीनगर में स्थित है। देखिए सही देखना है कौन सा कथन सही है, या फिर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 जम्मू कश्मीर में इसमें स्थित है, या फिर उपयुक्त में से ये जो सभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन, सॉरी 2 बार इसमें जो है रिपीट कर दिया गया है। पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो पारित किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर में, अहमदाबाद में या फिर हरिपुरा में? तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था और दांडी मार्च का जो है तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये तो हमें पता लग गया है कि जो दांडी मार्च था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में हुआ था। एंड इसका जो तात्कालिक उद्देश्य था वो क्या था? स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीयों को तैयार करना, या फिर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना, या फिर नमक कानून तोड़ना, या फिर सरकार को तारांकित करना? तो इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर अशफाक उल्लाह खान? तो इनके जो नेता थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन में किस दल का जो है सरकरा थी? रूढ़िवादी दल की, श्रमिक दल की, या फिर उदार दल की, या फिर समाजवादी दल की? तो यहाँ पर देखिए श्रमिक दल की उस टाइम पे क्या थी, जो है सरकरा थी, यानी कि उस टाइम पे जो बोल वाला था वो किसका था? श्रमिक दल का। देखिए यहाँ पर भारत की जो है मतलब सरकार जो थी उस टाइम वो श्रमिक दल की थी, लेबर पार्टी की थी। भारत की जो स्वतंत्र होने के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उस टाइम पे कौन था? जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ था, क्लीमेंट एटली था। और साथ ही साथ में भारत के स्वतंत्र होने के समय में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JP कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को किस अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव, स्वतंत्रता की योजना, 3 जून योजना या फिर वायसराय की योजना? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 जून योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धांधुपत को जिस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था वह था धांधुपत? तात्या टोपे को, नाना साहब को, गंगाधर राव को या फिर कुंवर सिंह को? तो देखिए ये जो है नाना साहब जी को धांधुपत के नाम से भी जो है जाना जाता था, और ये नाम उनका क्या था? लोकप्रिय भी था।
और अगर मैं बात करूँ स्वामी विवेकानंद जी की, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो दूसरा नाम था, जो मूल नाम था, वो क्या था? नरेंद्र दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जो है किसे जाना जाता है, माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, या फिर BN राव को? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 120 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? संसद का, मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, या फिर प्रधानमंत्री जी का? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पश्चात जो है करते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष, या फिर जब भी वह आवश्यक समझे तब? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है प्रत्येक 5 वर्ष, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, या फिर आयरलैंड? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2, अधिकतम 5, अधिकतम 1, या फिर कोई अधिकतम सीमा नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकतम 2, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 124 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु उच्च न्यायालय की, मुंबई उच्च न्यायालय के, कोलकाता उच्च न्यायालय के, या फिर केरल उच्च न्यायालय की? तो ये आता है आपका केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक में, देवास में, नोएडा में, या फिर मुंबई में? तो ये स्थित है आपकी देवास में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुराम जी राजन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को सर्वाधिक पिछड़ा जो है माना गया है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, या फिर छत्तीसगढ़? बिहार के किस राज्य को, देखिए राज्य की बात हो रही है, तो किस राज्य को पिछड़ा हुआ माना गया है? तो ये माना गया है आपका ओडिशा को, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, या फिर केरल में? तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने का फैसला किया था? 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2008, या फिर 1 जनवरी 2008? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? IRDP, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, रोजगार बीमा योजना, या फिर जवाहर रोजगार योजना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, IRDP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 130 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैंक जब रिजर्व बैंक से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करते हैं तो उन्हें जो ब्याज उसके लिए चुकानी होती है वह क्या कहलाती है? CRR, SLR, रिवर्स रेपो दर, या फिर रेपो दर? तो इसको हम बोलते हैं रेपो दर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का जो अंश है वह भी घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, या फिर बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, या फिर बढ़ता जाता है, या फिर घटता जाता है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सापेक्षिक दृष्टि से औद्योगिक रूप से अधिक विकसित है? बांग्लादेश, थाईलैंड, भारत, या फिर पाकिस्तान? तो यह है आपका थाईलैंड, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध 10 रागी युद्ध का जो है वर्णन मिलता है? प्रथम मंडल में, नवम मंडल में, सप्तम मंडल में, या फिर चतुर्थ मंडल में? तो ये मिलता है आपको सप्तम मंडल में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से, यानी कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं जो है लिखा करता था? अलाउद्दीन खिलजी, दारा शिकोह, इब्राहिम लोदी, या फिर सिकंदर लोदी? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था उन्होंने आगरा शहर की स्थापना भी की थी और 1504 ईस्वी में की थी, ठीक है। और सिकंदर लोदी ही गुलरुखी के उपनाम से जो है वो कविताएं लिखा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 135 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, खड़ी बोली या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? मीर खुसरो को, रामानंद को, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर रसखान को? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य एवं गान यानी कि कीर्तन का जो है माध्यम जो है अपनाया था? शंकराचार्य, चंडीदास, ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चैतन्य महाप्रभु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? मेनका गांधी ने,
महात्मा गांधी ने, बलराम जाखड़ ने या फिर चरण सिंह ने? तो यहाँ पर जो है इन्होंने की थी फिनिक्स फार्म की जो स्थापना थी वो की थी महात्मा गांधी जी ने। 137 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने जब इसकी स्थापना की थी तो वो दक्षिण अफ्रीका में की थी, जब वो साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में जो है स्थित होते हैं? तो ये कुछ स्तर आपको जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और वही मंडल। तो इसमें आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आयन मंडल में जो वायुमंडलीय जो आपके संचार उपग्रह जो भी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो आपकी आयन मंडल में आपको देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? आया हुआ क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 20 जो है डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप, या फिर फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, या फिर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप, या फिर पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। ये जो है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु जो है मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का सर्वाधिक जो निर्यात करने वाला देश है निम्नलिखित में से कौन सा है? क्यूबा, ब्राजील, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका? तो ये है आपका क्यूबा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 141 नंबर का क्वेश्चन है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? भूकंप मूल, या फिर भूकंप प्रतिकेंद्र, या फिर भूकंप अभिकेंद्र, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो उसको हम बोलते हैं भूकंप का अभिकेंद्र, यानी कि जो एपिसेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी और गारो जो जनजातियां हैं मुख्यतः जिस राज्य में केंद्रित होती हैं, यानी कि वो किस राज्य में मोस्टली पाई जाती है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर असम में? तो वो आपकी पाई जाती है मेघालय में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात करूं अगर मैं लाखर और चकम जो है जनजातियों की, तो वो मिजोरम में पाई जाती है, जबकि बड़गा और टोडा जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो हुआ था वो 1951 में, 1970 में, 1975 में या फिर 1985 ईस्वी में? तो ये हुआ था आपका 1970 ईस्वी में। आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो था वो किसके लिए चलाया गया था, किस चीज से जो है ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंज जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर देश में स्थित है? किशनगंज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर नेपाल में? तो ये आपकी स्थित है जम्मू कश्मीर में, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? गेहूं, चावल, मोटा अनाज व दलहन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर किसका जो है उत्पादन कम हो गया, किसका अंश जो है कम हो गया है? मोटा अनाज एवं दलहन का, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 146 नंबर का क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? डाकघरों में जमा बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु, या फिर बैंकिंग ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए, या फिर औद्योगिक वित्त की अव्यवस्थाओं की जांच हेतु, या फिर बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु? तो ये जो है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर प्रारंभ करने से कौन उत्तरदायी था? सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, जेम्स विल्सन या फिर विलियम जोन्स? तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आपका सी, जेम्स विल्सन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर या फिर उपयुक्त सभी पर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, चालू खाते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? बीमा, टेलीफोन, शेयर दलाली या फिर कोरियर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि टेलीफोन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन यानी कि AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? INTUC में, भारतीय मजदूर संघ या फिर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस या फिर हिंदू मजदूर सभा में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदू मजदूर सभा में। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।